यकीन मानिए, अगर आप स्वयं से नहीं हारते हैं तो दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता। गिरेंगे लेकिन उठेंगे, संभलेंगे और फिर से लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। तो आज ऐसी ही सक्सेस से हम मिलेंगे जिनका नाम है शिवम शर्मा, जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद में फाइनली जीत हासिल की। और जो जीत जो है आपका एक नहीं दो नहीं, मतलब एक साथ दो जो आपके एग्जाम है वो क्लियर किए। और नाउ अब उनके पास में एक कंफ्यूजन है कि वो किस जर्नी को यहाँ पे ले। तो शिवम, मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा यहाँ पे। यस सर। मेरा नाम सर शिवम शर्मा है। मैंने अपनी पढ़ाई आगरा से करी है, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। बिल्कुल। यस तो गाइस देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, तो बात करेंगे हम बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। शिवम, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा कि जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जर्नी होती है उसमें क्या क्या जो हर्डल्स हैं वो आपको सामने देखने को मिले थे। सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको पढ़ने के लिए पहले जो बेसिक है 11th-12th का, मतलब न्यूटन्स लॉ और हाँ KVL KCL, मतलब बहुत सारे बेसिक सीखने पड़ते हैं। बेसिक से आप जाते हैं इलेक्ट्रिकल की साइड तो वो थोड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। उसके बाद एक बार जब आप बेसिक सीख लेते हैं तो बाकी कॉन्सेप्ट सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, जैसे कि शिवम, आपने दो एग्जाम निकाले, एसएससी जेई क्लियर किया और आपने एनपीसीआईएल एग्जाम को क्लियर किया ना। एनपीसीआईएल जो कि महारत्न कंपनी है ना, सबकी एक ड्रीम जॉब होती है इलेक्ट्रिकल में, है ना। कि जैसे एनपीसीएल हो गया हमारा और पावर ग्रिड हो गया, लाइक है ना, एक ये आपकी आई थिंक ड्रीम जॉब होती है। तो आपको भी कैसा फील हो रहा है कि ये जो आपको दो जॉब मिली है और एक साथ मिली है। सर फील बहुत अच्छा हो रहा है। पहले प्रेशर रहता था कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, लाइफ में आगे क्या करना है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप एग्ज़ाम देते रहते हैं, क्वालिफाई होता नहीं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी रिलैक्स हो रखा है कि ठीक है, एक जॉब है। बिल्कुल। तो यहाँ पे शिवम, आपने एक शब्द का यूज किया, प्रेशर। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हम लोग को मैसेज करके पूछते हैं कि सर ड्यूरिंग द जर्नी, जैसे मान लीजिए वो एक हफ्ते पढ़ते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि किसी भी वजह से जो आपकी जो हार्ड वर्क की कंटिन्यूटी है वो हमारी डिसकंटिन्यू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ड्यूरिंग द जर्नी एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहिए कि लाइक वो किस तरीके से अपना जो स्ट्रेस है, उनका जो प्रेशर है, उसको हैंडल करें। जब भी हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे तो प्रेशर तो आएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन सा रिजल्ट होता है। रिजल्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, रिजल्ट आएगा, फेयर आएगा, बहुत सारी दिक्कत रहती है। तो प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उसको हम मेडिटेशन करके या फिर बीच-बीच में थोड़ा प्ले करके ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा देर पढ़ लिए और खेल लिए, मेडिटेशन कर लिए, ऐसे हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर तो रहेगा क्योंकि बिल्कुल कंपटीशन बिल्कुल। कंपटीशन। थोड़ा बहुत कहीं प्रेशर जो हमारे ऊपर रहना भी चाहिए। ओके शिवम, फाइनली मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली एस्पिरेंट्स का क्वेरीज भी होता है इलेक्ट्रिकल में, जैसे मशीन एंड पावर सिस्टम जैसे काफ़ी भारी सब्जेक्ट होते हैं। हम देखते हैं कि एसएससी जेई में मशीन का काफ़ी अच्छा पोर्शन जो है पूछा जाता है और खास करके जो मशीन की थ्योरी है, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन जो वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मशीन पावर सिस्टम ये जो सब्जेक्ट है हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड भी लगते हैं। तो आपकी क्या गाइडेंस रही, क्या आपकी जो गाइडलाइन रही थी इन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, और आप एस्पिरेंट्स को भी क्या बोलना चाहेंगे हाउ टू कवर दीज टू सब्जेक्ट। सर ये 2 सब्जेक्ट अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है और 50% टॉपिक कवर करते हैं बिल्कुल पूरे हाँ। इलेक्ट्रिकल का। उसके लिए पहले तो हमको पहले थ्योरी पार्ट पूरा 100% कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें ये हम नहीं कर सकते कि थ्योरी हम थोड़ी भी छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप कहीं भी थोड़ी थ्योरी छोड़ोगे तो दिक्कत आती है आगे चल के। तो पहले थ्योरी सारी कंप्लीट करके फिर जो बेसिक वाले न्यूमेरिकल हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर वो आपके हो चुके हैं, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर आप थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल पे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, शिवम ने बहुत ही क्लियर आपको पॉइंट्स बोला कि पहले आप जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा ना। तो एक बार जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लगाना है ना। पहले थ्योरी वाली जो सेगमेंट्स हैं उनको खत्म कीजिएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल खत्म कीजिएगा। मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो जर्नी है इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। एकदम आपका जो सडन फॉल या फिर सडन राइज है ना, दोनों ही हमारे अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते भी हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल में, है ना। तो आपको लाइफ में उसी तरीका भी जो बैलेंस है वो आपको स्टडी में रखना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे बीइंग, अगर जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली पढ़ाता हूँ, तो जैसे अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो अगर मुझसे कोई कहे कि सर यहाँ पे दिन में आपको जो है 2 घंटे नॉन टेक पढ़ना है और आपको 2 घंटे ही टेक पढ़ना है। अब क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कर रखी तो मुझे नॉन टेक में इंटरेस्ट ही नहीं आता पढ़ने में। लेकिन एसएससी जेई की बात करें तो टेक जो है आपका 100 नंबर का आता है और 100 नंबर का ही हमारा नॉन टेक आता है। तो एस्पिरेंट्स को किस तरीके से बैलेंस रखना चाहिए, और कई बार जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे होते हैं टेक्निकल में, लेकिन नॉन टेक की वजह से वो लैग कर जाते हैं और इवन जो प्रीलिम्स है उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सर
नॉन टेक का ऐसा है, अगर आप एसएससी जेई की बात करें या कोई भी ऑल ओवर इंडिया लेवल एग्जाम या स्टेट एग्जाम, नॉन टेक हमेशा एक वाइटल रोल प्ले करती है। तो नॉन टेक आपको पढ़ना ही होगा टेक्निकल के साथ साथ, और बराबर वेटेज ही देना पड़ेगा नॉन टेक्निकल को भी। लेकिन नॉन टेक्निकल जब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर या फिर जीएस, इसकी कोई लिमिट होती नहीं है और बोर हो जाते हैं इसको हम पढ़ के। तो मैं ऐसा करता था कि स्टार्टिंग में सुबह जब उठे तो तुरंत करंट अफेयर कर लिया, उसके बाद जब थोड़ा बोर होने लगे तो फिर टेक्निकल कर लिया, फिर बोर होने लगे तो रीजनिंग कर लिया, फिर रीजनिंग के बाद थोड़ा गैप लेके फिर टेक्निकल कर लिया, फिर थोड़ा बोर होने लगे तो फिर स्टैटिक जीके और फिर टेक्निकल, ऐसे अल्टरनेट करके हम कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना कि देखिए यहाँ पे लेकिन आपको जो है दोनों चीज़ों को साथ में शिवम ने बताया कि दोनों चीज़ों को भैया आपको बैलेंस करना है ना। तो एसएससी जेईई में तो आप देखते हैं कि टैग जो है आपका और नॉन टैग है, दोनों का आपका बराबर का वेटेज होता है। हालांकि जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें भी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका नॉन टैग का जो अच्छा खासा वेटेज है वो आपका पूछा जाता है गाइस, है ना। तो दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ पे साथ साथ बैलेंस करके चलना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस शिवम, जो कि एस्पिरेंट्स आपके जो कलीग्स है वो भी आपको देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे उनका कहना है कि जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम आजकल ज्यादा जैसे यूट्यूब में पढ़ते हैं ना एमसीक्यू के लिए, पीवाईक्यू के लिए, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एस्पिरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए? सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मेन जो रील्स आती है, जब मैं यूट्यूब पे देखता था, क्लासेस लेता था, तो बीच में रील्स आ जाती हैं। एक बार आप रील को स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे तो आधा घंटा कब निकल जाए पता नहीं चलता। तो उसमें बहुत सारे फंक्शन आते हैं मोबाइल में, मतलब अलार्म लग जाता है कि अगर आप आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो अलार्म आ जाएगा, या फिर खुद भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप मेन चीज़ एक डायरी बना सकते हैं, उसमें टाइम टेबल लिख सकते हैं कि आप डेली पूरे 24 घंटे का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपने 24 घंटे में क्या क्या किया। तो अगर आप ज़्यादा एक्सेसिव फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस डायरी के थ्रू पता चल जाएगा, फिर उस टाइम को आप मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गाइज आप भी देखिए एसएससी जेईई में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे जो मेरी क्लासेस हैं यूट्यूब पे हर रोज शाम को 6 बजे चलती हैं। तो वो क्लासेस सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो चाहे आप पास आउट है ना। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस में आपको चीज़ें दिखती हैं और आपका एक जो क्रिप्स रिवीजन है वो भी आपका होता है। तो जुड़ना ना भूलेगा इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे शाम को 6 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस में। तो शिवम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम भगवान से प्रे करते हैं कि इसी तरह आप जिंदगी की जो ऊंचाई है उनको छूते जाइएगा। थैंक यू।